हेलो बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। आज हम आप सभी को बताएंगे कि पुस्तकालय सर्वेक्षण की फाइल कैसे बनाएं। ये पुस्तकालय सर्वेक्षण की डेमो फाइल है। इसी आधार पर आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो नीली पट्टी है, इस पे आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। ये जो वर्ग है, इसमें आप अपने कॉलेज का लोगो लगाएंगे। विषय में एक दिवसीय पुस्तकालय सर्वेक्षण आप लोगों को करना है, तो विषय में आप एक दिवसीय पुस्तकालय सर्वेक्षण ही डालेंगे। आप जिस पुस्तकालय का सर्वेक्षण कर रहे हैं, उस पुस्तकालय का यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जिसने किया है वो टैगोर पुस्तकालय लखनऊ का सर्वेक्षण किया है, तो टैगोर पुस्तकालय लखनऊ का नाम है। आप जहाँ कहीं पे भी जिस पुस्तकालय का सर्वेक्षण कर रहे हैं, उस पुस्तकालय का नाम लिखेंगे और उसी पुस्तकालय की आप फोटो लगाएंगे। पर्यवेक्षक में आप अपने प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर का नाम लिखेंगे और फिर नीचे यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद आप लोग ध्यान देना कि आप फाइल में पेज में राइट साइड लिखिएगा और लेफ़्ट साइड जो है वो पुस्तकालय से रिलेटेड जो फ़ोटोज़ हैं वो चिपकाइएगा। जैसे पुस्तकालय में पढ़ते हुए अपनी फ़ोटो, पुस्तकालय की फ़ोटो, पुस्तकालय अध्यक्ष की फ़ोटो, किसी अच्छी बुक जो आपको बुक अच्छी लगी हो उस बुक के कवर पेज की फ़ोटो, उस बुक और भी पत्र पत्रिकाओं की फ़ोटोज़ और अपने कॉलेज के पुस्तकालय की फ़ोटो, ये सब चीज़ें आपको ये फ़ोटोज़ आपको लेफ़्ट साइड लगानी है पेज के। अब जैसे पुस्तकालय सर्वेक्षण है, तो पुस्तकालय सर्वेक्षण में हमें क्या क्या लिखना है। जैसे पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालय की परिभाषा, पुस्तकालय के प्रकार, पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय सर्वेक्षण के उद्देश्य, पुस्तकालय सर्वेक्षण का उपक्रम, महाविद्यालय में पुस्तकालय का उद्देश्य, पुस्तकालय की व्यवस्था एवं प्रबंधन, निष्कर्ष, सुझाव। और जैसे जिस पुस्तकालय का पर्यवेक्षण हम लोग कर रहे हैं, उस पुस्तकालय का नाम, उस पुस्तकालय का पता, उस पुस्तकालय के अध्यक्ष का नाम, उसके खुलने का समय, उसके बंद होने का समय, ये सब आपको लिखना है। फिर आ जाता है पुस्तकालय का अर्थ। आप पुस्तकालय का प्रॉपर अर्थ लिखेंगे। फिर जो महान दार्शनिक हुए हैं, उन दार्शनिकों के अनुसार पुस्तकालय की परिभाषाएं आप लोगों की लिखनी है। और लेफ़्ट साइड में उन दार्शनिकों की फ़ोटोज़ भी चिपकाएं अगर मिल जाती हैं। तो जैसे यहाँ रंगनाथन के अनुसार लिखी गई है, विकिपीडिया के अनुसार, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार लिखी गई है, तो ऐसे ही पुस्तकालय की जो है वो परिभाषाएं आप लोगों को लिखनी है। फिर आ जाता है पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उन सब का आप लोगों को इसमें जिक्र करना है। जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, अनुसंधान पुस्तकालय, व्यावसायिक पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय, सेना पुस्तकालय। फिर आ जाता है पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय का हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है, ये सारा महत्व आपको पॉइंट वाइज लिखना है। फिर आ जाता है पुस्तकालय सर्वेक्षण के उद्देश्य। जो आपको एक दिवसीय पुस्तकालय सर्वेक्षण का कार्य दिया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य आप लोगों को इसमें लिखना है। फिर आ जाता है पुस्तकालय सर्वेक्षण के उपक्रम क्या क्या हैं, वो सारे उपक्रम आप लोगों को लिखने हैं। फिर महाविद्यालय में पुस्तकालय का उद्देश्य। यहाँ पर आप अपने महाविद्यालय में आपके जो पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय का आपके कॉलेज में क्या उद्देश्य होता है, बच्चों के लिए उसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य लिखना है। इसमें आप लेफ़्ट साइड में अपने कॉलेज के पुस्तकालय की फ़ोटो, कॉलेज की फ़ोटो, कॉलेज में पुस्तकालय में पढ़ते हुए फ़ोटो, ये सब चीज़ें आप लोगों को इसमें लगानी है। फिर पुस्तकालय की व्यवस्था एवं प्रबंधन कैसी होती है, उस बारे में लिखना है। जैसे उसका अध्ययन कक्ष कैसा होता है, उसमें पुस्तकें कैसी होती हैं, विषय के अनुरूप पुस्तकों की व्यवस्था कैसे की जाती है, रजिस्टर की व्यवस्था कैसे होती है, फर्नीचर की व्यवस्था कैसी होती है, पुस्तकालय का समय क्या होता है, पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी होती हैं, वायु और प्रकाश की व्यवस्था कैसी होती है, पुस्तकों का रख रखाव कैसे किया जाता है, कक्षा के अनुरूप कैसे व्यवस्था की जाती है,
पुस्तक लेने लौटाने का समय क्या रखा जाता है, इन सब विषयों पर आपको लिखना है। फिर आ जाता है निष्कर्ष। आपने जो एक दिवसीय पुस्तकालय सर्वेक्षण किया उससे क्या सीखा, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये सब निष्कर्ष आप लोगों को इसमें लिखना है। फिर आता है सुझाव। तो सुझाव में आपने जो एक दिवसीय सर्वेक्षण किया उसमें जो भी कमियां समझ में आई, जो आप लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो आप अपने सुझाव में लिख सकते हैं।